ग्रेटर इजराइल एक ऐसा ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सऊदी अरब से लेकर मिस्र तक और मिस्र से लेकर उर्दन, लेबनान, सीरिया, इराक और तुर्की के इलाकों पर कब्जा किया जाए। पर साहब, अरब के मुल्क पहले से ही खुद को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बना चुके हैं। कुछ तो ऐसे भी जुब्बे वाले हैं जो ग्रेटर इजराइल की हिमायत में अपनी सरजमीन पर इजराइल की फौज और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहे हैं। सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन जैसे जुब्बे वाले ममालिक अमेरिका की यारी में इजराइल को गले लगाने के लिए बेताब हैं। कतर, कुवैत बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है कि लेबनान कहां है और लेबनान को बचाने वाली पैरामिलिट्री फोर्स हिजबुल्लाह आखिर किस हालत में है। लेबनान में बार बार सीज़फायर का डंका बजाया जा रहा है। पहले सीज़फायर का शोर मचाया जा रहा है, और जब सीज़फायर हो जा रहा है तो इजराइल एक तरफा हमले शुरू कर देता है। कहता है कि सुपर पावर हमारे साथ है और हम जब चाहे तब एक तरफा हमला कर सकते हैं। यानी सीज़फायर भी लागू है और इजराइल को एक तरफ हमला करने का हक भी चाहिए। यानी लेबनान वाले बेवकूफ हैं। सिर्फ इजराइल ही चालाक है और दूसरों की सरजमीन पर कब्जा भी कर रहा है, और उसे कब्जा करने का हक भी चाहिए, हमला करने का हक भी चाहिए, खुद सीज़फायर तोड़ने का हक चाहिए। लेकिन क्या हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है कि वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा? तो ऐसा सोचना फिलहाल सही नहीं। हिजबुल्लाह इस वक्त लेबनान में इजरायली फौज को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। इजराइल की फौज लेबनान से जान छुड़ाकर भागना चाहती है और हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने के लिए लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह से आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब इजराइल की फौज ने ऐलान किया है कि 26 अप्रैल को साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में एक इजरायली फौजी मारा गया। आधा दर्जन के फौजी जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद नाजुक है। यानी कभी भी उन्हें इजरायली कब्रिस्तान में ले जाया जा सकता है, कभी भी उनके मारे जाने का ऐलान हो सकता है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि साउथ लेबनान में एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के धमाके वाले हमले में आईडीएफ सैनिक की मौत हो गई। इस वारदात में 6 फौजी जख्मी हैं और 4 की हालत बड़ी नाजुक बताई जा रही है। 2 फौजियों को हल्की फुल्की चोट लगी है, लेकिन बाकी के जो 4 फौजी हैं उनमें से एक आईडीएफ का अफसर है और 3 आम फौजी हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। नॉर्दर्न इजराइल में ही दूसरे देशों से लाए गए यहूदियों को बसाने का मंसूबा भी चल रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल का इलाका हिजबुल्लाह के खौफ से खाली हो चुका है। इतवार को ही साउथ लेबनान में एक घायल फौजी को निकालते वक्त हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में कई इजरायली फौजी जख्मी हो गए। तब उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए इजराइल का एक हेलीकॉप्टर मौके पर आया, लेकिन हिजबुल्लाह ने हेलीकॉप्टर पर 2 ड्रोन दाग दिए। एक ड्रोन को रोकने का दावा इजराइल की फौज कर रही है, लेकिन दूसरा ड्रोन हेलीकॉप्टर के बेहद करीब आकर गिरा। इजरायली फौजियों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन इजरायली फौज के पास ही गिर गया और फट गया। हालांकि कुछ ही सेकंड के दौरान मौकाए वारदात से हेलीकॉप्टर परवाज कर गया, वरना हेलीकॉप्टर भी हिजबुल्लाह के हमले में तबाह हो गया होता। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह का हमला पहले से ज्यादा खतरनाक और सटीक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इस हमले को इजराइल के जरिए सीज़फायर तोड़ने के बदले अपनी जवाबी कार्रवाई बताया है। यानी इजराइल ने सीज़फायर तोड़ा है और जवाबी हमले में हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल ईसाइयों से इतना नफरत करता है, ईसाई गांवों में मौजूद सोलर पैनल को बुलडोजर से तबाह कर रहा है। इन इलाकों में घरों को तबाह करने के अलावा उन ईसाई इलाकों को भी टारगेट कर रहा है जहां सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक ईसाई गांव में सोलर पैनल तोड़ते हुए इजरायली फौज नजर आ रही है। लेबनान का ये वही देबेल गांव है जहां कुछ दिन पहले इजरायली फौजी ने जीसस की मूर्ति तोड़ी थी, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई और इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के ईसाइयों के जज्बात मजरूह हो रहे थे। अब इजराइल कह रहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, पर सवाल तो यही है कि जो ईसाइयों को देखते ही उन पर थूकने लगते हैं, उनके चर्च, उनकी इबादतगाह पर हमला करने लगते हैं, वही इजरायली एक भी मुखालिफत होने पर तुरंत रोने लगते हैं। जरा सा भी कोई मुल्क अगर इजराइल की करतूत को सुनकर निंदा कर देता है तो इजरायली उसे यहूदी विरोधी कहने लगते हैं। यानी इजराइल जो कुछ भी करे उसे करने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए और ना ही उसके किसी भी गलत काम को गलत कहना चाहिए। उसे छुट्टा सांड की तरह कुछ भी करने की आजादी होनी चाहिए, वरना अगर किसी ने उसे गलत कहा उस पर यहूदी विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईसाइयों के गुस्से को शांत करने के लिए बेन्यामिन नेतन्याहू इजरायली फौजियों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। हालांकि ये सब
प्रोपेगेंडा तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस आईडीएफ के जरिए ईसाइयों पर जुल्म ढाए जाते हैं उस आईडीएफ में ईसाई कैसे हो सकते हैं। नेतन्याहू तस्वीरों में दिखाने के लिए फोटो तो खिंचा रहे हैं, लेकिन इस फोटो में नजर आने वाले फौजी असली हैं या नकली ईसाई हैं या यहूदी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो और फोटो के लिए इजराइल बहुत पहले से ही बदनाम है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने जीसस की मूर्ति तोड़ने वाले फौजी को ड्यूटी से हटा दिया है। उसे 30 दिनों की मिलिट्री हिरासत में रखा गया है। इसके साथ ही जिस फौजी ने इनकी तस्वीरें खींची थी उस फौजी को भी मिलिट्री हिरासत में भेज दिया गया। आईडीएफ ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 6 और फौजी हैं जिनको नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया है कि उन्होंने आखिर इस वारदात को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। अब आईडीएफ इसकी जांच करने के दावे कर रहा है, पर दुनिया को दिखाने के लिए अभी बहुत से और कहानियां बाकी हैं। तुर्किश न्यूज मीडिया अनादोलू एजेंसी ने बताया है कि सीजफायर के बावजूद साउथ लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं, जिसमें 14 लोग मारे गए और 37 जख्मी हो गए। इजरायल की फौज साउथ लेबनान के लोगों के घर ढा रही है, उनके बुनियादी ढांचे को तोड़ रही है। इस सब कुछ इजरायल की फौज कहीं और नहीं लेबनान के भीतर घुसकर कर रही है। लेबनान के साथ दिक्कत यह है कि वहां के सदर और वजीर आजम दोनों ही अमेरिका की कठपुतली हैं और उन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं। उनका हर कदम इजरायल के फायदे के लिए होता है और अभी उनकी तरफ से सीजफायर के लिए जो कोशिश नजर आ रही है उसका कुल यही है कि जंग तभी खत्म होगी जब लेबनान खुद ही अपनी जमीनों को खुद ब खुद इजरायल के हवाले कर देगा। हिजबुल्लाह लेबनान की सरहदों का मुहाफिज है, वही लेबनान के बॉर्डर से सिक्योरिटी का फर्ज अदा करता है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसके सांसद पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन अभी के लिए हालात यही है कि लेबनान भी आगे चलकर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि लेबनानी हुकूमत की हरकतें इसी ओर इशारा कर रही हैं। अब लेबनान की अवाम ये सब देखने के लिए मजबूर है, लेकिन हिजबुल्लाह भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। लेबनान की फौज और हिजबुल्लाह अगर चाहे तो अमेरिका की कठपुतली को तख्त से बाहर कर सकता है, अमेरिका के बिठाए लोगों को तख्त से उतार कर सबक सिखा सकता है, पर सब कुछ के लिए हालात नजर नहीं आ रहे। अब जाकर नेतन्याहू ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उसे प्रोस्टेट कैंसर है और वो अब पूरी तरह से ठीक हैं। खैर, मासूम और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के कातिल को इतनी आसान मौत नहीं होनी चाहिए। ये एक वॉर क्रिमिनल है और इससे मिलने वाली सजा कैंसर से भी खतरनाक होनी चाहिए। लेकिन जब तक वॉर क्रिमिनल के कंधे पर अमेरिका का हाथ रहेगा तब तक वो दुनिया के कानून की गिरफ्त से आजाद रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।